बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। फरमाया खबरदार हो जाओ, अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का इत्मीनान है, अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का चैन है। लोग बहुत सारा माल, बहुत सारी दौलत, बहुत सारी अकल और बहुत सारा शऊर होने के बावजूद बेसुकून हैं। जिस चीज़ ने ज़माने को तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया है और जो चीज़ ढूंढने से नहीं मिलती वो इत्मीनान है, वो करार है। लोग भीख मांगते हैं, मिन्नत करते हैं, दुहाई देते हैं कि कहीं से सुकून की दौलत मिल जाए, लेकिन वो मुयस्सर नहीं आ रही। बड़े बड़े लोग हैं और मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मालदार भी हैं और अक्लमंद भी हैं, बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, पर कल्बी सुकून, राहत, इत्मीनान, चैन उन्हें मुयस्सर नहीं आ रहा। रातें जाग कर गुजर जाती हैं, दिन आजमाइश में बीत जाता है। वो कभी उसके लिए ठंडे इलाकों का सफ़र करते हैं, कभी दोस्तों की मजलिसों में जाकर के बैठते हैं, कभी घर से दूर अकेले में तन्हाई में वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं, लेकिन दौलत सुकून नापैद होती है, मुयस्सर नहीं आती। अर्श का रब फरमाता है, क्यों तू भटकता फिरता है, क्यों दाएं बाएं जाता है, चुप करके मस्जिद आ जा और लोगों से बच के तन्हाई में मेरा जिक्र कर। अल्लाह मिलेगा क्या? फरमाया आला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मैं तेरे बेचैन दिल को चैन अता कर दूंगा। वो तेरा तड़पता और फड़कता हुआ मिजाज, उसे मैं सुकून की दौलत दूंगा। ये तुझे कहीं और नहीं मिलेगा, ये मेरी याद में मिलेगा। ये चैन, करार, सुकून तुझे यहीं मुयस्सर आएगा। इत्मीनान कल्बी जिंदगी का हुस्न है भाई, दौलत सुकून असल है। बड़े ठंडे कमरे में कुछ लोगों को नींद नहीं आती, और दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह आप जाएं तो दोनों सड़कों के बीच जो फुटपाथ है ना, उस पर भी कुछ लोग सोए होते हैं। उधर से भी गाड़ियां गुजरती हैं, इधर से भी गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन बस नींद है ना, अल्लाह का फजल है, उसने दे दी है, आने वालों को आ गई है। इत्मीनान कल्बी, मेरा मुआशरा बेसुकून है, बेकरार है। मुझे कुछ लोग कहते हैं जी मैं आजकल बड़ा बोर हो रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ यार हमें तो टाइम ही नहीं मिला आज तक बोर होने का, नहीं वक्त ही नहीं इतना मुयस्सर आया। कौन सा टाइम निकाले जिसमें बंदा बोर हो? वो तो है कि इंसान कुछ फारिग हो, कहीं उसके पास गुंजाइश हो तो बोर भी हो ले। कैसे बोर हो लेते हो? ये क्या होता है बोर होना? जिंदगी में इतना वक्त ही कहाँ है कि इंसान बोर होता फिरे और ये तसव्वुर बनाता फिरे कि मैं बड़ी आजमाइश में हूँ, तो मैं बड़े बोर हो रहा हूँ, तो मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। तो वक्त बहुत ज़्यादा है हमारे पास, लायानी कामों में ज़ाया बड़ा होता है, तो हम बोर होते हैं, परेशान होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि जो मेरी याद है ना, लेकिन उसका भी एक तरीका है याद का। उस तरीके से अगर मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का जिक्र इस तरह करना कि देखने वाला तुम्हें दीवाना समझे, लोग समझे कि कोई मजनून है, कोई जुनूनी है, कोई पागल है। यहाँ अल्लाह ताला माफ़ करे, आप जिक्र की मजलिस छेड़ें, आप नाज शरीफ की मजलिस छेड़ें तो बहुत सारे लोग प्रोफेसर बन जाते हैं, वो सारी नहीं हिलाते, उनकी ज़ुबान ही हरकत में नहीं आती। हालांकि रब करीम का जिक्र इस तरह करो कि देखने वाला तुम्हें दीवाना समझे, कहीं और खोने की ज़रूरत ही नहीं। मेरे हबीब गोया हमें फरमाते हैं तो रब के जिक्र में इस तरह खो जा कि तुझे दुनिया का ख्याल ही ना रहे, तुझे फिर दुनिया की होश न रहे। लेकिन अगर नमाज में भी ख्याल गैर आए, जिक्र में भी तवज्जो कहीं और हो, जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था और मैं तन्हा था। अगर माहौल ये हो कि आप कहीं जिस्म के साथ तो मौजूद हो, रूह मौजूद ना हो, तो फिर लज्जत जिक्र भी मुयस्सर नहीं आती, फिर कैफ नहीं हासिल होता। याद रखें कि इस तरह खो के रब की याद कहाँ से कैफ आए? उलझ ही पड़ा गए हैं। वो मस्ती, वो सुरूर, वो कैफ जो अल्लाह के जिक्र में होता था, जो कभी मुर्शद कामिल के सामने बैठकर लोग अल्लाह अल्लाह करते थे तो लगता ये था कि ये यहाँ है ही नहीं, ये तो कहीं और चले गए हैं, यहाँ मौजूद ही नहीं। लेकिन अब वो मौज नहीं, वो शौक नहीं, वो दर्द नहीं, वो ज़ेल नहीं। इकबाल तड़प के कहा करते थे, खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, यार अब मुझे साहिबे जुनू कर दे।
अल्लाह मेहरबानी फरमा, वो कैफियत दे, वो सुरूर दे। जिंदगी में अगर इत्मीनान चाहते हो तो कभी कभी सब कुछ भूल के ना तो मस्त हो जाया करो रब की याद में। कभी कभी छोड़ दें दुनिया, छोड़े यार मोबाइल, किसी वक्त करे इसको बंद, छोड़े इस बात का ख्याल कि फलाने ने सलूट किया है कि नहीं की, छोड़े। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मैंने इतिकाफ कभी अपनी मस्जिद में नहीं किया, लेकिन सारे ही हाथ चूमने वाले, सारे ही प्यार करने वाले। फरमाते मैं जब इतिकाफ करता था तो मैं बस्ताम से दूर निकल जाता था जहां कोई मुझे जानने वाला ना हो। उठ बुलिया चलो उथे वसीए, जिथे वस दे नहीं सारे ही अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने, चल उधर चले। उठ बुलिया चलो उथे वसीए, जिथे वस दे नहीं सारे ही अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू। इतना शौक है सलूट कराने का, इतना शौक है तारफ कराने का, इतना शौक है अपना बताने का, तो ये चीज गलबा कर जाती है। फिर नाम रह जाता है, रूह नहीं रहती, फिर वजूद रह जाता है, फिर बातन की कैफियत नहीं रहती। खुदारा अपने आप को बेचैन ना करो, बेकरार ना करो, बेसुकून ना करो, रब की याद में आ जाओ, दुरूद सलाम में आ जाओ, नात के हुस्न में आओ, तिलावत की दुनिया में आओ, सजदों के नूर में आओ। आओ कभी खोल के दिल मस्जिद की सफाइयाँ करें, आओ आओ ना कभी कोई बूढ़ा, दादी नानी दादा, उनके पास बैठ के पैर दबा के अल्लाह को राजी करें। ये कैफ वाली जगह है, ये सुरूर वाली जगह। इतनी बेचैन हमारी जिंदगी है, बेकरार है, तड़पते हुए लोग, लड़ते हुए लोग, ऐसे लगता है अब ये एक दूसरे का गिरेबान थाम लेंगे, बेकरार बेचैन। किसी को इंतजार का कहा जाना कि 10-20 मिनट किसी का इंतजार करो, तो बाद लोग मुझे ऐसे लगता है जैसे इनका कलेजा फट जाएगा। डॉक्टर के इंतजार में बैठे हैं तो बड़े परेशान हैं, किसी को मिलने गए हैं को आधा घंटा बैठना पड़ गया तो बड़ी दिक्कत में है। अपने आप को सुकून दें। आप यकीन करें बड़ा मजा आता है, कभी किसी का इंतजार करना पड़े तो 2-4 तस्बीह दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है, यानी ज़ौक बन जाता है कि चलो अल्लाह ने मौका दिया है, कुछ सरकार को याद कर ले, तन्हाई मिल गई। हमारा मिजाज जिस सख्ती का शिकार है, वो सख्ती आहिस्ता आहिस्ता हमें ज्यादा आजमाइश में डाल गई। तो मेरे भाई, जिंदगी में इत्मीनान हुस्न है, और वो सबसे ज्यादा अल्लाह की याद में मिलता है, वो सबसे ज्यादा रब करीम के जिक्र में। सबसे ज्यादा जो चाहता है ना दिल ठंडा रहे, जुबान मीठी रहे, वो मदीने वाले महबूब पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे, वो हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे, जुबान मीठी रहेगी। मेरा जाती तजर्बा है कि जो आदमी अपने अखलाक संवारना चाहे वो हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़े, जो अपने अखलाक संवारना चाहे, तबीयत को ठंडा रखना चाहे, वो दुरूद शरीफ पढ़े, उसका दिल सुकून में आएगा। कुछ काम और हैं जिंदगी में इत्मीनान के लिए, उनका होना भी बड़ा जरूरी है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं ना जिंदगी में सुकून हो, तो हकीकतों का सामना करना सीखें। आप जो हैं वो रहना सीखें, जो आप नहीं हैं वो बनने की कोशिश न करें। हकीकत का सामना करोगे तो जिंदगी इत्मीनान में आ जाएगी। हमने